हेलो क्लास 10th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में समांतर श्रेणियां या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को कर लिया था। आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके पार्ट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है दी हुई श्रेणियों में से यह बताइए कौन सी समांतर श्रेणी में है और यदि जो समांतर श्रेणी में है उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप लोगों को हमने पिछली क्लास में ये फार्मूला बताया था कि जो टर्म्स दिए होते हैं इन्हीं टर्म्स के हेल्प से हम क्या करते हैं, सारवंतर या कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है और यदि है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 2 है, a2 इज इक्वल टू 4 है, a3 इज इक्वल टू 8 है एंड a4 इज इक्वल टू 16 है। यहाँ पे a1 का मतलब हो गया प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब हो गया द्वितीय पद या सेकंड टर्म, a3 का मतलब हो गया तृतीय पद या थर्ड टर्म, a4 का मतलब हो गया फोर्थ टर्म या चौथा पद। तो आप लोगों को हमने एक फार्मूला बताया था यहाँ पे a2 माइनस a1, यानी कि a2 माइनस a1 हम लोगों को लेना है। a2 क्या है 4 है, a1 क्या है 2 है। जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक इसी तरह से अब हमको a3 माइनस a2 लेना है। a3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और a2 की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 8 से जब 4 जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे ही a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। a4 है फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म है 8, ये वाली वैल्यू 8 के इक्वल हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो सीरीज है या श्रेणी है 2, 4, 8, 16 ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा और जब समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस डी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। इसमें आप देख पा रहे हैं a1 इज इक्वल टू 2 दिया है, a2 इज इक्वल टू 5/2 दिया है, a3 इज इक्वल टू 3 दिया है एंड a4 इज इक्वल टू 7/2 दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से हम यहां पर भी चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस या सारवंतर आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे जब 2 में तो क्या हो जाएगा 2 और 2 टू जब 4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/2। फिर आप आइए इसमें a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू आपको 3 दी हुई है और a2 की वैल्यू आपको 5/2 दी हुई है। हम करते हैं 3 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे भी आप देख पा रहे हैं 3 का जो डिनोमिनेटर है 1 है, 1 और 2 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 हो जाएगा और जब 1 से इस 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा 6 और माइनस ये 2 से 2 डिवाइड होगा 1 होगा 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के 1/2 के इक्वल आ जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे a4 माइनस a3 पे। a4 आपको 7/2 दिया गया है और a3 आपको 3 दिया गया है। इसमें भी एलसीएम 2 हो जाएगा, यहां पे वैल्यू हमको मिल जाएगी 7 माइनस 6 और दैट इज इक्वल टू 1/2। इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपको दिए हुए हैं और आपने a2 माइनस a1 कैलकुलेट किया, a3 माइनस a2 कैलकुलेट किया, यदि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई तो भी हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में होगी और जो ये कैलकुलेटेड वैल्यू होगी a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 की, यही इसकी कॉमन डिफरेंस हो जाएगी। तो जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 है यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 है, दैट इज इक्वल टू a4 माइनस a3 है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2 है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 ये समांतर श्रेणी में होगी और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा सर्वांतर जो होगा d वो हो जाएगा 1/2 के इक्वल। इस क्वेश्चन में आपको यह भी दिया हुआ है
यदि समांतर श्रेणी में कोई सीरीज है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी आपको लिखना है। तो जैसा कि आपने इसमें कैलकुलेट किया था d इज इक्वल टू 1/2, अब इसके अगले जो 3 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसी 7/2 में जब हम 1/2 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं a1 a2 a3 a4 4 टर्म्स दिए हुए हैं, 4 पद दिए हैं, तो जो a5 होगा, a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a4 प्लस डी के इक्वल हो जाएगी, a4 प्लस डी। और a4 आपको क्या मिला है 7/2 और कॉमन डिफरेंस d आपको मिला है 1/2। तो यहां से आपको 7/2 प्लस 1/2 एलसीएम दोनों का 2 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 होगी, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम आते हैं a5 हमने कैलकुलेट कर लिया, a6 कैलकुलेट करेंगे, 6th टर्म ये हो जाएगा a5 प्लस कॉमन डिफरेंस d। और जब a5 प्लस कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, a5 हमने निकाला है 4 प्लस 1/2, और जब आप 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/2। ऐसे ही जब हम a7 कैलकुलेट करेंगे 7th टर्म, तो ये हो जाएगा a6 प्लस d, और 6th टर्म हमने कैलकुलेट किया है 9/2 और प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 होगा। और 10/2 को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, इसका कॉमन डिफरेंस d आपको 1/2 मिल गया, और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं आपको 4, 9/2 एंड 5, ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 के हम थर्ड पार्ट में आते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। यहां पे आपको a1 यानी फर्स्ट टर्म दिया है -1.2, a2 आपको दिया हुआ है -3.2, और a3 आपको दिया है -5.2, a4 दिया हुआ है -7.2। यानी स्टार्टिंग के 4 टर्म्स दिए हैं। ठीक इसी तरह से काम हमको यही करना है जो हमने यहां पे किया था। a2 माइनस a1 हम कैलकुलेट करें तो a2 माइनस a1 हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ a1 की वैल्यू खुद ही -1.2 है, तो यहां हो जाएगी -1.2, और जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस, यानी -3.2 प्लस 1.2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब -3.2 में 1.2 ऐड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी यहां पे वो क्या हो जाएगी, -2.0 के इक्वल हो जाएगी। आते हैं फिर हम a3 माइनस a2 करते हैं। a3 की वैल्यू आपको दी हुई है -5.2 माइनस a2 आपको दिया हुआ है -3.2 माइनस ऑफ 3.2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे भी जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये माइनस कंबाइंड होकर के प्लस हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको 5.2 प्लस 3.2। और यहां से भी जब आप 5.2 माइनस में इस क्वांटिटी के साथ जब प्लस 3.2 को ऐड करेंगे तो बैलेंस होकर के ये वैल्यू मिल जाएगी आपको -2.0। नेक्स्ट टर्म में अब यहां पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल टू -2 हो जाएगा, और दी हुई सीरीज जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में हो जाएगी। हम यहां तक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो फोर्थ टर्म अगले स्टेप को भी हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है -7.2 है, माइनस a3 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 5.2 है। इसको जब आप यहां पे ऐड करेंगे पुनः इस वाले प्रोसेस की तरह से, ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे अगेन 2.0 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमको क्या मिल रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है वो -2, यानी a2 माइनस a1 की वैल्यू इक्वल टू हो गई a3 माइनस a2 के, और ये वैल्यू इक्वल टू हो गई a4 माइनस a3 के, जो ये शो कर रही है कि दी हुई ये सीरीज जो होगी वो समांतर श्रेणी में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो जाएगा। चूंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 की जो वैल्यू आती है वही कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कही जाती है। यहां पे आपसे नेक्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है।
तो A1, A2, A3, A4, अब आपको A5 कैलकुलेट करना है। A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A4 में जब कॉमन डिफरेंस आप D जोड़ देते हैं, A4 में कॉमन, इसमें जब कॉमन डिफरेंस D जोड़ते हैं तो अगला टर्म बन जाता है। जैसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़ा तो ये टर्म बन गया, इसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़ा तो ये टर्म बन गया, इसमें कॉमन डिफरेंस D जोड़ दिया तो ये टर्म बन गया। ठीक इसी तरह से इसमें जब कॉमन डिफरेंस D जोड़ेंगे तो अगला फिफ्थ टर्म बन जाएगा, यानी कि A5 फिफ्थ टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, और फोर्थ टर्म आपको -7.2 दिया हुआ है। इसमें जब D की वैल्यू -2 आप ऐड करेंगे, -2 जब आप ऐड करेंगे तो यहां से -2 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा, और -7.2 में जब -2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -9.2 के इक्वल। ऐसे ही जो सिक्स्थ टर्म होगा वो हमारा हो जाएगा A5 प्लस D के इक्वल, और A5 हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया -9.2, और इसमें अगेन हमने -2 ऐड किया तो ये हो जाएगा -11.2 के। और ठीक इसी तरह जब हम लास्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, सेवेंथ टर्म, तो ये हो जाएगा A6 प्लस D, और यहां से वैल्यू हमको मिल जाएगी, A6 की वैल्यू मिली है -11.2 और प्लस ऑफ -2, जब -11.2 में -2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -13.2। यानी यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि दी हुई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, सर्वांतर जो होगा -2 के इक्वल होगा, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो होंगे यानी फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवेंथ टर्म रेस्पेक्टिवली क्या होंगे, -9.2, -11.2 एंड -13.2। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में हम आते हैं। फोर्थ पार्ट में भी वही काम करना है जो हमने इसके थर्ड पार्ट तक किया था। यहाँ पे आपको A1 इज इक्वल टू -10 दिया है, A2 इज इक्वल टू -6 दिया है, A3 इज इक्वल टू -2 दिया है, और A4 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो पहला काम आप ये करेंगे, A2 माइनस A1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A2 है -6 और A1 क्या है, आपको मिला है -10, और जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी -6 + 10, और जब -6 में +10 ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 के इक्वल। ऐसे ही A3 माइनस A2 करते हैं, A3 आपको मिला है -2 और माइनस A2 मिला है -6, जब यहां भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा -2 और +6, 6 से जब -2 जाएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4, और ऐसे ही A4 माइनस A3 जब करेंगे तो फोर्थ टर्म इसका क्या है, 2 है, और माइनस A3 की वैल्यू क्या है, -2 के इक्वल है। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 + 2 के, दैट इज इक्वल टू 4। यहां से जैसा कि आप देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 क्या है, 4 है, A3 माइनस A2 भी 4 के इक्वल है, और A4 माइनस A3 भी 4 के इक्वल है, यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके सर्वांतर जो हैं बराबर हैं, यानी कि सर्वांतर का मान 4 हो जाएगा, यानी दी हुई सीरीज जो होगी वो समांतर श्रेणी में हो जाएगी। इसके नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स हमको कैलकुलेट करने हैं, A5 वो क्या हो जाएगा, A4 प्लस D के इक्वल हो जाएगा। A4 आपने क्या निकाला है, A4 आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, और कॉमन डिफरेंस D आपने क्या कैलकुलेट किया, 4 कैलकुलेट किया, 4 + 2 हो जाएगा 6। ऐसे ही A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, A5 जो 6 आपने कैलकुलेट किया इसमें अगेन 4 करेंगे, ये 10 के इक्वल हो जाएगा, और A7 जो होगा वो A6 प्लस D के इक्वल होगा, यानी 10 + 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट होगा अर्थमेटिक सीरीज में होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस D होगा। जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो पांचवा, छठा और सातवां टर्म होगा, और रेस्पेक्टिवली वो क्या होगा, 6, 10 एंड 14 के इक्वल हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में। यहाँ पे आपको A1 इज इक्वल टू 3 दिया है, A2 इज इक्वल टू 3 + √2 दिया है, A3 इज इक्वल टू 3 + 2√2 दिया है, और A4 इज इक्वल टू 3 + 3√2 आपको दिया हुआ है। यहाँ से भी हम वही काम करेंगे, A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे, तो A2 की वैल्यू आपको मिली है 3 + √2,
और a1 की वैल्यू यहाँ पे -3 दिया है, ये और ये वैल्यू कटेगी, आ जाएगा a2 माइनस a1 इक्वल टू √2 आ जाएगा। a3 माइनस a2 जब कैलकुलेट करेंगे तो a3 आपको दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2 माइनस a2 जो है आपको दिया है 3 प्लस √2। तो जब इसको ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ -√2 हो जाएगा। -3 और -√2, इस 3 से a3 बैलेंस हो गया। 2 √2 से -√2 जब सब्ट्रैक्ट होगा, होमोजीनियस टर्म है, तो 2 √2 से -√2 जब जाएगा तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी √2 के इक्वल अगेन। ऐसे ही जब हम a4 माइनस a3 करेंगे तो यहां से भी हमको यही वैल्यू मिलेगी, 3 प्लस 3 √2 और माइनस ये वाली वैल्यू ड्यू टू माइनस साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -3 और -2 √2 हो जाएगी। यहाँ पे भी ये वैल्यू कैंसिल आउट, 3 √2 से 2 √2 जब जाएगा तो केवल √2 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 के इक्वल हो गया। और जब हो गया तो ये दी हुई सीरीज जो होगी वो अर्थमेटिक सीरीज या समांतर श्रेणी में होगी, और इसके साथ ही साथ इसका कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो क्या हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो a5, a6 और a7 ये नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा, a4 में जब कॉमन डिफरेंस d जोड़ेंगे तो हमको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। a4 आपको क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 3 √2, तो 3 प्लस 3 √2 में जब आपने √2 ऐड कर लिया, ये √2 इसके साथ जब ऐड हुआ तो 4 √2 हो गया, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2 ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म जो होगा वो a5 प्लस d होगा। a5 आपने 3 प्लस 4 √2 कैलकुलेट किया है, और इसमें d की वैल्यू जब आप √2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 अगेन 5 √2 के इक्वल। ठीक इसी तरह से जब a7 या सेवेंथ टर्म पे आएंगे तो ये a6 प्लस d के इक्वल होगा, और a6 आपको यहां से 3 प्लस 5 √2 मिला हुआ है, 3 प्लस 5 √2, और इसमें आपने √2 जब ऐड किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की फिफ्थ पार्ट में जो सीरीज दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2 है, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स जो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म है रेस्पेक्टिवली 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 एंड 3 प्लस 6 √2 के इक्वल हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सिक्स्थ पार्ट में। तो सिक्स्थ पार्ट में आपको a1 इज इक्वल टू 0.2 दिया है, a2 इक्वल टू 0.22 दिया है, a3 इक्वल टू 0.222 दिया है, एंड a4 इक्वल टू 0.2222 दिया हुआ है। अब यहां पे आप कैलकुलेट करिए a2 माइनस a1। जब a2 माइनस a1 आपने कैलकुलेट किया तो 0.22 से 0.2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, और जब 0.2 से आपने 0.22 से 0.2 को सब्ट्रैक्ट किया a2 से a1 को, तो ये वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0.02 के इक्वल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अब हम आते हैं a3 माइनस a2 पे। a3 आपको दिया है 0.222, 0.222 और माइनस a2 की वैल्यू हमको दी हुई है 0.22। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 0 पॉइंट ये यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये 2 से 2 0 हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी 0 हो जाएगा, यानी 0.002 हो जाएगा। a4 माइनस a3 की वैल्यू क्या होगी, 0.222 अगेन 2 माइनस 0.222, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 000 एंड 2 हो जाएगी 000 एंड 2। और यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 की वैल्यू जो है, a3 माइनस a2 की वैल्यू ये है, और a4 माइनस a3 की वैल्यू ये है, जो आपस में इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, लाई नहीं करेगा, यानी दी हुई ये सीरीज जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में ये सीरीज नहीं होगी। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आज के जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं, इन क्वेश्चन पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल्स होंगे और आपके
अदर बुक में जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को करना है और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।